है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। मतलब वाक्य के अंत में आपको ये अगर दिखे तो वहां उस वाक्य के जो अनुवाद होगा, जो अंग्रेजी अनुवाद होगा, उसमें हैव टू का प्रयोग जो है वो होगा। ठीक है, हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो काफी जो है वो लंबा वाक्य बन जाएगा, दैट यू डोंट वांट। तो डेफिनेटली आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और काफी अच्छे से आप वाक्य को बना पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। हैव टू प्लस V1 हमेशा आपको इस्तेमाल करना है, हैव टू के साथ V1। और मतलब तो मैंने आपको बताया ही, ना है, नी है, ने है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग, आई हैव टू सिंग। मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू प्ले, मतलब हमें खेलना है या हमें खेलना पड़ता है। वी हैव टू प्ले। आपको नाचना है या आपको नाचना पड़ता है। यू हैव टू डांस। रूल समझ लीजिए, हैव टू का इस्तेमाल हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की तरफ, जो कि है हैज टू। हैज टू का इस्तेमाल होगा जब भी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो आप कहेंगे मैम हैव टू का मतलब भी तो यही था। बिल्कुल यही था, हैज टू का मतलब भी सेम है। इसका डिफरेंस जो है वो यूजेज में आता है। क्या फर्क आता है वो मैं आगे बताऊंगी, उसके पहले चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर में हैज टू के साथ भी हमेशा V1 का इस्तेमाल ही होगा, वर्ब 1 का इस्तेमाल ही होगा। और मतलब तो मैंने आपको बताया ही, ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। जैसे सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे आना है, ही हैज टू कम। रिया को गाना है, रिया हैज टू सिंग। रिया को गाना है, रिया हैज टू सिंग। तो फर्क क्या है वो समझ लीजिए। अब रूल में फर्क है। हैज टू का इस्तेमाल आप हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। ठीक है, हैव टू का इस्तेमाल किसके साथ कर रहे थे? आई, यू, वी और दे के साथ। हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड टू। हैड के साथ लगा हुआ है टू, क्या बन गया? हैड टू। तो इसका मतलब क्या आ गया? मतलब आ गया ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। जी हाँ, यही इसका मतलब हुआ। जब भी वाक्य में आएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड टू लगेगा, फिर V1 लग जाएगा। जैसे सोहन को खाना पड़ा, सोहन हैड टू ईट। सोहन को खाना पड़ा, सोहन हैड टू ईट। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट। उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट। उन्हें खेलना था, दे हैड टू प्ले। उन्हें खेलना था, दे हैड टू प्ले। अब समझते हैं हैड टू का रूल्स, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे जब भी हैड टू को, आपको ये रूल्स को फॉलो करना होगा। हैड टू का इस्तेमाल हमेशा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप करेंगे। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। रूल्स याद रखना बेहद जरूरी है जब भी आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास एबल टू। क्या शब्द है?
एबल टू, तो एबल टू का तो आप ऐसे शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। एबल टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब सिर्फ एबल टू की बात अभी कर रही हूं, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो डिनोट करता है समर्थ होना या सक्षम होना, किसी भी चीज को करने के लिए समर्थ होना या सक्षम होना। जैसे कि वह अब चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक नाउ। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली एबल टू का प्रयोग है जो समर्थता को या सक्षमता को दिखाता है। एबल टू का इस्तेमाल जो है वो आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बारी जब एबल टू के साथ इज लग जाए, तो क्या बन जा रहा है, इज एबल टू। क्या बन गया, इज एबल टू, और मतलब क्या हो गया इसका, पा रहा है, पा रही है। इज एबल टू का मतलब पा रहा है, पा रही है। अच्छा, स्ट्रक्चर जान लीजिए, वाक्य बनाने में सुविधा होगा। इज प्लस एबल टू प्लस V1 हमेशा लगेगा। इज एबल टू के साथ V1 वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। उदाहरण देखिए, वह नृत्य कर पा रहा है, वह नृत्य करने में सक्षम है या वह नृत्य करने में समर्थ है। तो तीनों ही केसेस में क्या दिखाया जा रहा है, उसकी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, समर्थता को दिखाया जा रहा है। तो जब इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इन सारे ही वाक्यों का, तो बन जाएगा ही इज एबल टू डांस, ही इज एबल टू डांस। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। क्लियर हो गई बात। अब रूल जान लीजिए, इज एबल टू का इस्तेमाल जो है आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे इज एबल टू का। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, जब एम के साथ एबल टू लगे तो क्या बनता है। जब एम के साथ एबल टू लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पा रहा हूं। क्या अर्थ हो जाएगा, पा रहा हूं। अच्छा, स्ट्रक्चर भी जान लीजिए, स्ट्रक्चर बेहद जरूरी होता है वाक्य फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा एम प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि एम एबल टू के साथ वर्ब 1 V1 लगेगा। उदाहरण के तौर पर, मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं खा पा रहा हूं, आई एम एबल टू ईट। अब बारी आती है रूल जानने की। तो एम एबल टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। ऑब्वियस रीजंस, आई का इस्तेमाल एम के साथ होता है। क्लियर। आगे है आर एबल टू के साथ जब इस्तेमाल हो, मतलब एबल टू आर के साथ जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, मतलब हो जाएगा पा रहे हैं। क्या मतलब हो जाएगा, पा रहे हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए, आर प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि आर एबल टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। हम लोग तैर पा रहे हैं, तैरना यानी कि स्विमिंग। हम लोग तैर पा रहे हैं, वी आर एबल टू स्विम। वे लोग खाना पका पा रहे हैं, दे आर एबल टू कुक। दे आर एबल टू कुक। चलिए अब रूल जानते हैं। तो आर एबल टू का इस्तेमाल आप यू, वी और दे के साथ करेंगे। मैंने आपको सारे उदाहरण करा दिए, यू से करा दिया, वी से करा दिया, दे से करा दिया। तो आर एबल टू का इस्तेमाल जो है आप यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। ये है इसका रूल। यहां तक बात समझ आ गई। चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द हमारे पास है वॉज एबल टू। क्या शब्द है भाई, वॉज एबल टू।
मतलब क्या होता है, पा रहा था या सक्षम था, ये अगर आपको वाक्य में दिखे तो उस वाक्य में was able to का इस्तेमाल होगा, पा रहा था या सक्षम था। चलिए उदाहरण देखते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे। was प्लस able to प्लस V1, यानी कि was able to प्लस लगेगा V1। उदाहरण के तौर पर वह चल पा रहा था, he was able to walk। वह चल पा रहा था, he was able to walk। वह चल पा